Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 2.8. जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने फर्स्ट सिक्स पार्ट सॉल्व करवाए थे। आज इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट सिक्स पार्ट सॉल्व करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 7 है वो स्टार्ट करते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसको हमने मिडल टर्म ब्रैकेट मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस 25 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करें। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारे पास आता है 50। अब आपने लिखना इधर 2 है, समझना इधर 50 है। अब 50 ऐसे पेयर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 50 आना चाहिए। यहाँ पर साइन माइनस है, उन दोनों नंबर्स को माइनस किया जाए तो हमारे पास 5 आंसर आना चाहिए। अगर मैं 2 तो 50 पर डिवाइड करूँ हमारे पास 25 आंसर आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 50 आंसर आता है, लेकिन माइनस करने को 5 आंसर नहीं आता। इसी तरह अब ये 3 4 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पर डिवाइड करें, 5 10 आर 50। अब इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 50 आता है। इसी तरह बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 5 भी आता है। लिहाजा ये पेयर जो है ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने से भी 50 आ रहा है, यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से भी 5 आ रहा है। लिहाजा 25x स्क्वायर प्लस इस 5 की जगह आपने लिख देना है 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2। 25x स्क्वायर ये वैसे लिख लेना है प्लस इस x को 10 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है 10x माइनस 5 तो x से मल्टीप्लाई करना माइनस 5x और ये वाला माइनस 2 आपने वैसे लिख लेना है। अब इन दोनों में से हमारे पास 5x कॉमन आता है। 25 तो 5 पर डिवाइड करना 5 बचा, x की पावर 2 है उसमें से 8x कॉमन लिया तो हमारे पास x बचा। इसी तरह 10 तो 5 पर डिवाइड करना 5 2 10 बचा, ये x हमने कॉमन ले लिया। अब जो इधर साइन हो वो आपने इधर लिखना है, यहाँ पर माइनस। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, अगर कोई नंबर कॉमन ना आ रहा हो तो वहां से आपने 1 कॉमन ले लेना है। अब सिंप्लीफाई इस माइनस इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज होंगे। ये माइनस वाली है तो प्लस बन जाना, ये भी माइनस है तो इसने भी प्लस बन जाना है। इस माइनस इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस 5x है तो प्लस 5x, ये माइनस 2 है तो प्लस 2 बन जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स ये हमारे पास सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो इट मींस आपका क्वेश्चन फॉल्स है। अब लिहाजा ये सेम आ रहे हैं तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन सही है। इसको इससे मिलाएं तो ये हमारे पास बना 5x माइनस 1 और ये दोनों जो सेम आ रहे हैं इन दोनों में से एक लिख लेना है 5x प्लस 2, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 6x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 5। सबसे पहले इस 6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 30। अब 30 ऐसे पेयर बनाने जिन्हें माइनस दिया जाए तो 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आना चाहिए। अब लिखना इधर 5 है, समझना आपने 30 मल्टीप्लाई करने से ये 30 आना चाहिए। यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से 13 आना चाहिए। अगर 2 पर मैं डिवाइड करूँ तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई 15। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 30 आता है। इसी तरह 15 में से अब माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है आपने हमेशा ये वाला साइन देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से हमारे पास 13 आना चाहिए। अगर 15 में से मैं 2 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर 13 भी आता है। लिहाजा इसे आप लिख लेना 6x की पावर 2 प्लस ये 13x है, इसकी जगह लिख लेना 15 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 आता है, 15 में से 2 माइनस करें तो 30। जो इधर साइन हो वो साइन आपने इधर लिखना होता है। ये बना 60x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, x तो 15 से मल्टीप्लाई करें, ये बना 15x माइनस 2 तो x से मल्टीप्लाई करें 2x, और ये वाला -5 आपने वैसे लिख लेना है। अब इन दोनों, ये वाली टर्म्स भी 3 पर डिवाइड हो रही है और ये वाली टर्म्स भी 3 पर डिवाइड हो रही है। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, इधर भी x आ रहा है, इधर भी x आ रहा है, तो लिहाजा x भी कॉमन ले लें। 6 तो आप 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 बचा, x की पावर 2 में से 8x कॉमन लिया, 8x बचा। इसी तरह 15 को 3 पर डिवाइड करें, 3 5 और 15, ये x था वो x आपने कॉमन ले लिया। अब जो साइन इधर होना वो आपने इधर लिखना है। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, जब कॉमन ना आ रहा तो वहां से आपने 1 कॉमन ले लेना है। अब सिर्फ माइनस इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये माइनस है तो प्लस 2x हो जाना है, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाना है। इसको इससे मिलाए तो ये हमारे पास बनता है 3x माइनस 1। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों में से एक लिख लो, 2x प्लस 5, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 9 है 2x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहले x की पावर 4 कोफिशिएंट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास आंसर 6 आता है। लिखना इधर आपने 3 है, समझना यहाँ पर आपने ये 6 है। अब 6 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से ये वाला नंबर आना चाहिए। अब x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट ना हो उस मीन्स उसका कोफिशिएंट 1 होता है। अब 6 के ऐसे पेयर बनाओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6 आए, इन दोनों को माइनस करने तो इसका कोफिशिएंट, उसका आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। तो 2 पर डिवाइड करने 2 3 आर 6, अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आ रहा है। अब अगर मैं 3 से 2 माइनस करूं तो फिर इसका कोफिशिएंट 1 भी आंसर आता है। लिहाजा इसके ये पेयर बनते हैं जो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से भी 6 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करूं क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस करने से भी 1 आंसर आता है। लिहाजा आपने 2x की पावर 4 ये प्लस वैसे 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी जगह यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट ना हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। 3 में से 2 माइनस करें 1 एक्स स्क्वायर बन जाता है। ये मैन लिखना आपने 3 है, समझना आपने 6 था। अब ये 2x की पावर 4, अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और ये वाला माइनस 3 वैसे। अब इन दोनों में से हमारे पास x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 कॉमन निकालना, ये 2 वैसे x की पावर 4 है, x की पावर 4 में x की पावर 2 कॉमन निकालें तो हमारे पास x की पावर 2 बचा। यहाँ पर x की पावर 2 कॉमन निकालें, बाकी हमारे पास 3 बचा। अब यहाँ पर साइन माइनस का है तो ज्यादा यहाँ पर माइनस। अब इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, x भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां से कोई चीज कॉमन ना आ रही तो वहां से 1 कॉमन लेना है। 1 कॉमन लेने से सिर्फ इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब इसको इससे मिलाएं तो ये हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में से ये दोनों जो सेम आ रही हैं, इन दोनों में से एक हम लिख लें 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है 2l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 5। सबसे पहले इस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 5 आर 10। अब लिखना इधर 5 है, समझना आपने 10 है। अब 10 के ऐसे पेयर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 10 आता हो, अगर हम माइनस करें तो उसका आंसर 3 आ रहा हो।
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई देने से 10 आ रहा है। अब 5 में से 2 माइनस दोनों तो इसका आंसर 3 भी आता है। अगर 2l स्क्वायर वैसे लिख लेना है माइनस इस 3l की जगह ये 5 में से 2 माइनस करें 5 माइनस 2 इसका आंसर 3 आता है। ये l माइनस 5। अब ये 2l स्क्वायर वैसे लिख लेना है इस माइनस से साइन चेंज देने फर्स्ट टाइम साइन चेंज नहीं लेने पहले एल तो इससे मल्टीप्लाई देने 5 तो एल से मल्टीप्लाई देना 5l माइनस 2 तो एल से मल्टीप्लाई देना 2l माइनस 5। यहाँ पर मैंने साइन चेंज नहीं किया सिर्फ एल तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई डाल दिया। अब इस माइनस से साइन चेंज देना ये प्लस 5l है तो माइनस 5l हो जाना है। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 2l और ये वाला माइनस 5। अब इन दोनों में से हमारे पास l कॉमन आता है। l कॉमन लेने से इधर हमारे पास 2 इधर l की पावर 2 है l की पावर 2 में से 8l कॉमन है 2l बचा माइनस ये l आपने कॉमन ले लिया बाकी हमारे पास 5 बचा। यहाँ पर साइन अब प्लस है ज्यादा इधर भी प्लस। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही अगर कॉमन ना आ रही तो फिर आपने यहाँ से 1 कॉमन ले लेना है। आप क्योंकि पीछे प्लस का साइन है तो इसका साइन चेंज नहीं होने लिहाजा इन दोनों टर्म्स को आपने वैसे लिख लेना है 2l माइनस 5। इस तो इस ये दोनों सेम आने चाहिए इस तो इससे मिलाओ तो ये हमारे पास बनता है l प्लस 1। ये दोनों टर्म सेम आ रही इन दोनों में से एक लिख लें 2l माइनस 5 ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है 10m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 3। सबसे पहले इस 10 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमारे पास आता है 30। अब यहाँ पर लिखना आपने 3 है समझना आपने है 30। 30 के ऐसे पेयर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 13 आना चाहिए। यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से हमारे पास आंसर 13 आना चाहिए। अगर मैं 2 इससे 2 पर डिवाइड करूं 2 15 30 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर 30 आ रहा है। इसी तरह अगर 15 में से 2 माइनस करूं तो हमारे पास आंसर 13 भी आ रहा है। ये वाला साइन लिखना होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से ये नंबर आना चाहिए अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से ये नंबर आना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 15 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है। ये हमारे पास बन जाता है 10m स्क्वायर माइनस इस 13 की जगह लिख लेना 15 माइनस 2 और 12m वैसे माइनस 3 10m स्क्वायर इसमें m तो अंदर मल्टीप्लाई देना 15 तो m से मल्टीप्लाई देना 15m m तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई देना माइनस 2m माइनस 3 ये बना 10m स्क्वायर। इस माइनस से साइन चेंज करें ये प्लस है तो माइनस 15m हो जाना है। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 2m माइनस 3। अब इन दोनों में से हमारे पास ये टर्म भी 5 पर डिवाइड हो रही है ये टर्म भी 5 पर डिवाइड हो रही है। इन दोनों में से 5 टर्म ले लो। अब ये रकम भी m इधर भी m आ रहा है इधर भी m आ रहा है तो लिहाजा m भी कॉमन निकाले इन दोनों में से 10 तो 5 पर डिवाइड नहीं ये हमारे पास आंसर 2 बचा। इधर m की पावर 2 है उसमें से 8m कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास m बचा माइनस 15 तो 5 पर डिवाइड नहीं 5 3 15 3 ये m आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर साइन हमारे पास प्लस है लिहाजा इधर भी आपने प्लस लिखना है। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही अगर कॉमन ना आ रही तो वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं बाकी हमारे पास बचा 2m माइनस 3। अब ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए पहले इसको इससे मिलाओ तो ये बना हमारे पास 5m प्लस 1 इधर ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं इन दोनों में से एक लिख लें 2m माइनस 3 ये हमारा आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है 14m स्क्वायर माइनस 37m प्लस 5। सबसे पहले इस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 70 आता है।
अब 70 ਦੇ ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 70 आ रहा हो, यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस करने से 37 आना चाहिए। अगर 2 पर मैं डिवाइड करूं तो 35 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 70 आता है। इसी तरह अब इन दोनों को प्लस करने से 37 आंसर आना चाहिए। इन दोनों को मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर 37 भी आ रहा है। लिहाजा इन दोनों ये बना 14m² माइनस 2 प्लस 35m+5। अब लिखना आपने 5 है, समझना आपने 70 है। इन दोनों को प्लस करूं तो 37 भी आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 70 भी आता है। तो ये बना 14m², ये वैसे लिख लेना है, माइनस इस m को 2 से मल्टीप्लाई करें 2m, m तो 35 से मल्टीप्लाई करें 35m+5। अब ये 14m² वैसे इस माइनस से साइन चेंज करें तो ये बनता है -2m, इस माइनस से साइन चेंज करो तो ये बनता है -35m+5। अब इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और साथ m भी कॉमन आ रहा है। 14 को 2 पर डिवाइड करना 7, यहाँ पर m की पावर 2 है, उसमें से एक m कॉमन लिया तो हमारे पास m बचा, माइनस ये 2 भी हमने कॉमन ले लिया, m भी। अगर दोनों पूरी टर्म्स कॉमन ले ली जाए तो वहां पर हमारे पास 1 बचता है। ये 2m था, 2m कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 बचा। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो इस वजह से यहाँ पर आपने माइनस लिखना है। अब ये रकम भी 5 पर डिवाइड हो रही है, ये रकम भी 5 पर डिवाइड हो रही है, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें। अब 5 तो डिवाइड भी करें और इन दो माइनस से साइन भी चेंज करें। ये माइनस है तो प्लस 5 7 35, ये m वैसे इस माइनस से इसका साइन चेंज होना है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो इसने माइनस, 5 तो 5 पर डिवाइड करें 1। अब ये हमारे पास दोनों नंबर सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम ना आ रहे तो इट मींस आपका क्वेश्चन गलत है। इसको इससे मिलाएं तो हमारे पास बनता है 2m-5 और इन दोनों में से एक लिखे 7m-8, ये हमारे पास आंसर आएगा।